वेलकम दोस्तों, बिम ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवरराइड, फिल्टर्स एंड ऑब्जेक्ट स्टाइल। तो आप देखें व्यू टैब में आप देखते हैं विजिबिलिटी ऑब्लिक ग्राफिक्स ओवरराइड फॉर प्लान 01 एंट्री लेवल। ये आपको पहली चीज़ है जो हम बताएंगे और उसी के नीचे आपको मिलेगा अगर आप देखें दूसरे किसी प्लान पे आप देखेंगे एंट्री लेवल फर्नीचर लेआउट। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो भी विजिबिलिटी और ग्राफिक्स के जो ओवरराइड हैं वो व्यू स्पेसिफिक होते हैं। अगर आप एंट्री लेवल पे थे तब आपने जब इसको विजिबिलिटी ग्राफिक्स पर क्लिक किया तो इसने बताया कि दीज आर द ओवरराइड्स फॉर व्यू, दिस जो व्यू नेम है। सेकंड आइटम फिल्टर जो है उसी के नीचे उसका ऑप्शन है और यहाँ पर दो तरह के फिल्टर्स होते हैं, रूल बेस्ड फिल्टर और सिलेक्शन फिल्टर। तीसरा है कि मैनेज टैब में आप जाके देखेंगे ऑब्जेक्ट स्टाइल एक चीज़ होती है। हम वन बाय वन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको किस तरह से इनके साथ ट्रबल शूटिंग करी जा सकती है। तो पहले विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवरराइड के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली रेविट यूज़र वीवी और वीजी के नाम से जानते हैं क्योंकि दोनों ही कीज़ वीवी और वीजी इसके लिए यूज़फुल होती है। चाहे तो आप जाके व्यू टैब में विजिबिलिटी ऑब्लिक ग्राफिक्स पर क्लिक कर दें या वीवी प्रेस कर दें या बीजी प्रेस कर दें। यहाँ पर आप जाएंगे तो मॉडल कैटेगरीज, एनोटेशन कैटेगरीज, एनालिटिकल मॉडल कैटेगरीज, इंपोर्टेड कैटेगरीज एंड फिल्टर। अभी आपको शुरुआत में ये चीज़ें मिलती हैं और इसके बाद और क्या क्या ऐड होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब जैसे मॉडल कैटेगरीज में आप देखें तो फर्दर 4-5 कैटेगरीज हैं, आर्किटेक्चर आइटम्स, स्ट्रक्चर आइटम्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पाइपिंग, या जो आप चाहते हैं सारी कैटेगरीज चाहते हैं देखना, या सिर्फ आप जैसे ही आपने मोर देन वन कैटेगरी लिया होता है तो ऊपर मल्टीपल दिखाता है आपको। तो अब इस फ्लोर प्लान के अंदर आ जाते हैं और हमने फिर वीवी प्रेस करते हैं। नॉर्मली हम बार बार इसको कीबोर्ड शॉर्टकट वीवी या वीजी से ही इसको कंट्रोल करते हैं और यहाँ जाके मैंने वीजी में वॉल कैटेगरी को टर्न ऑफ किया। आपने देखा सारी वॉल्स मेरी ऑफ हैं। एक बार में मैंने ऑफ किया। इट इज़ एज सिंपल एज लेयर्स इन ऑटोकैड। जैसे हम ऑटोकैड में कोई लेयर को ऑफ कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, या तो वैसे ही काम करता है। हमने यहाँ से सिर्फ टर्न ऑन टर्न ऑफ करना है। लेकिन इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऑन करके हाफ टोन कर दिया तो सारी की सारी वॉल ऑन हो जाएंगी बट हाफ टोन। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखने की जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे हाईलाइट किया था कि ये विजिबिलिटी ऑब्लिक ग्राफिक्स ओवरराइड जो हैं फॉर फ्लो प्लान 01 एंट्री लेवल के लिए है बेसिकली, क्योंकि ये जो लेवल आपका सिलेक्टेड है, जो व्यू आपका सिलेक्टेड है। अब इसमें देखिए आपको यहाँ 4-5 ओवरराइड्स दिख रहे हैं। तो ये कट बेसिकली इसकी कट लाइंस हैं और मैंने इसको रेड कलर दिया, ओके किया। आप देख सकते हैं ये कट लाइंस हैं, मैंने ओके किया। कट लाइंस हम समझते हैं कि ये वॉल जिस लेवल पर कट हो रही होगी वो हमको वहाँ पर रेड दिखाएगा। अब आप देखिए वॉल की जो आउटलाइन है, मैं डब्ल्यू प्रेस करके उसका हाफ टोन हटा देता हूँ। अब इट विल बी ट्रू रेड। अभी इससे पहले ये हाफ टोन में था। आपको सारी जितनी भी वॉल इस व्यू के अंदर होंगी ओनली इन दिस पर्टिकुलर व्यू, इसका दूसरे व्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब हम पैटर्न को भी ओवरराइड करना चाहते हैं तो हमने पैटर्न को जो एक कोई भी कलर दे देते हैं। डेंस सैंड हमने ले लिया और ब्लू कलर दे दिया। तो अब जितनी भी वॉल्स इस व्यू के अंदर होंगी उनका कट पैटर्न सैंड डेंस दिखेगा और उनकी कट लाइंस रेड दिखेंगी। ये हम ऐसे तो कट लाइंस को कंट्रोल किया और कट पैटर्न को कंट्रोल किया, फिर उस पर क्लिक करके आप क्लियर ओवरराइड कर सकते हैं तो इट विल स्विच बैक टू द नॉर्मल। नॉर्मल जब हम कर देंगे तब ये वो पैटर्न दिखाएगा कट में जो हमने उस पर्टिकुलर वॉल की असेंबली में, जो उसकी स्ट्रक्चर टाइप में हमने लगाया हुआ है। अब मैंने एक बार क्या किया कि पैटर्न को ओवरराइड करने की जगह मैंने वहाँ दूसरा पैटर्न ना देकर सिर्फ पैटर्न को इनविजिबल किया था। आपने देखा, अभी आप यहाँ जाएंगे देखेंगे विजिबल पे मैंने अनचेक लास्ट टाइम किया था। अब मैंने इसको फिर विजिबल कर दिया है तो अब ओरिजिनल पैटर्न मेरा दिखने लगेगा। अब वॉल को
और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अभी तो मैंने पैटर्न को वापस कर दिया है, रिस्टोर रीसेट कर दिया, पहले जैसा ओरिजिनल पैटर्न था विदाउट एनी ओवरराइड, वो दिख गया। अब ये देखिए, अब जैसे मैं किसी भी एक पर्टिकुलर वॉल को इसको थोड़े से ऐसे स्केल पर देखते हैं, डिटेल्ड स्केल पर। इसमें कुछ आपको वॉल के सेक्शन को, जब बेसिकली प्लान इज फ्लो प्लान इज अ सेक्शन ओनली, आप देखते हैं इसको डिटेल को 1:10 के स्केल पर, तब आपको ज़्यादा मोर देन 2, 3, 4 लाइंस आपको दिख रही हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द वॉल। तो जब रेड कलर मैंने कट लाइन पे किया है तो सिर्फ इसकी आउटर मोस्ट जो लाइंस हैं वो ही क्यों रेड दिख रही हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि अंदर की जितनी भी लाइंस हैं, बेसिकली कट तो सारी लाइन रह रही हैं क्योंकि जब हम काट रहे हैं प्लान को, लेकिन ये सिर्फ आउटर मोस्ट लाइन को ही क्यों रेड किया, और बाकी की लाइंस को हम किधर से कंट्रोल करें। क्योंकि अगर हमको प्लान पे चाहिए, मैं सिर्फ कलर इसलिए चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि आपको समझ में आ जाए। नॉर्मली उसके लाइन टाइप या लाइन वेट को ही चेंज किया जाता है, अगर वर्किंग ड्राइंग ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट पे ही जाती हैं, बट इसलिए कलर मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। आप उसको थोड़ा सॉफ्ट या हार्ड कलर कर सकते हैं, लाइक ब्लैक कर दिया और ग्रे कर दिया। तो देखिए, सेम वॉल को मैंने कॉपी किया लेकिन उसकी हाइट को कम कर दिया था, आपने देखा हो। तो मैंने जब हाइट को कम किया, वॉल सेम है लेकिन क्योंकि मैंने उसकी हाइट सिर्फ 600 कर दी थी, विच इज़ बिलो द कट लेवल, कट प्लान। तो अब उसको तो वो रेड कलर नहीं मिलेगा क्योंकि वो वॉल नहीं कटी है। अब ये प्रोजेक्शन लाइन चेंज करने से होगा। मैं आपने देखा, प्रोजेक्शन लाइन को मैंने चेंज किया, मजेंटा कलर दिया। जो राइट में मेरे वॉल है वो कट नहीं रही है कट प्लेन पर, इसलिए उसकी जो लाइंस थी वो रेड नहीं हुई हैं। उसकी प्रोजेक्शन लाइन को मैंने जब कलर दिया तब वो मजेंटा हुआ। अब इस लाइन को जो रेड दिख रही है और इसके अंदर ज़्यादा जो लेयर्स दिख रही हैं वॉल के अंदर, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है कि ये कट लाइन में रेड किया है और मैंने प्रोजेक्शन लाइन में मेजेंटा किया है। वॉल को जो फर्दर हम एक्सपेंड करते हैं तो आप देखते हैं कि इसके अंदर कॉमन एजेस, हिडन लाइंस और स्वीप दिखता है। जैसे कि मैंने इसको कॉमन एजेस को मैंने ब्लू कलर दिया, आपने देखा कि अंदर के जो एजेस हैं उन्होंने ब्लू कलर एक ले लिया। दैट मीन्स जो मेरी वॉल है, वॉल की जो भी असेंबली है, उसका आउटर मोस्ट जो लाइन होगी, जो प्रोफाइल है, वो बेसिकली वॉल की कट लाइंस को चेंज करने से सिर्फ वही चेंज होता है, और अंदर की जितनी भी सब डिविजन्स हैं, जितनी भी लेयर्स हैं, वो सब कॉमन एजेस के अंदर कैटेगरी में जाती हैं। दिस इज रेविट वे ऑफ डूइंग दिस। और वीजी में ही जब आप जाते हैं इस डायलॉग के अंदर ही, नीचे आप देखते हैं बॉटम पे ऑब्जेक्ट स्टाइल होता है, वो वहाँ से व्यू में से भी जाते हैं, और यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट स्टाइल पे क्लिक किया तो मॉडल कैटेगरीज में वॉल को एक्सपेंड किया। आपने देखा कॉमन एजेस को 1 लाइन वेट दिया हुआ था और वॉल को मेजरली 3 दिया हुआ था। मैंने इसको रिवर्स कर दिया, मैंने इसको अंदर की वाली लाइंस को मैंने थिक किया है और बाहर वाली लाइन को थिन किया है। ये बेसिकली डिपेंड करेगा मेरी रिक्वायरमेंट पर, कब मैं अंदर की लाइन को थिन करना चाहता हूँ और बाहर की लाइन को थिक करना चाहता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। अब देखिए कि दूसरा व्यू मैंने खोला है, आपको ये डिफरेंस समझना है कि ऑब्जेक्ट स्टाइल को आप ध्यान से समझ लेते हैं। इस वीजी के डायलॉग में आपको नीचे ऑब्जेक्ट स्टाइल दिखता है। ऑब्जेक्ट स्टाइल में भी मैं कोई चेंजेस करता हूं, लाइक इसकी कट में मैंने पहले तो कलर को अगर हम चेंज कर देते हैं, रेड कर दिया, और उसके कॉमन एजेस को हमने वॉल को ग्रीन कलर किया है और उसके कॉमन एजेस को कोई भी एक ऐसा जो कलर अलग से डिस्टिंग्विश हो सकता है वैसा कोई कलर कर देते हैं। ग्रीन के कॉम्बिनेशन में हमने कॉमन एजेस को एक आरजीबी कोई भी ब्राउन शेड पर दे दिया। अब देखिए मैंने एंट्री लेवल पर ये चेंज किया है, लेकिन यहां तो इम्पैक्ट नहीं हुआ इसका। दूसरे किसी व्यू में जाते हैं तो वहां हो गया है। अब ये बिल्कुल उल्टी चीज हो गई, क्योंकि अभी तक हम वीजी में जो भी करते हैं चेंज वो उसी व्यू में चेंज होता था, और यहां पर हमने ऑब्जेक्ट स्टाइल से कोई चीज चेंज करी, एंट्री लेवल पर जाकर करी, लेकिन ये इसका इम्पैक्ट दूसरे किसी प्लान पर पड़ा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम जिसमें करते हैं और उस पर नहीं होता है, ये बाकी दूसरे प्लान में हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एंट्री लेवल पर हमने वीजी
जो ग्राफिक्स ओवरराइड है वहाँ पर ऑलरेडी कुछ चीज़ें ओवरराइड कर रखी हैं विच आर स्पेसिफिक टू दिस व्यू ओनली। पहले हम इनको क्लियर करेंगे ओवरराइड्स को, पहले हम इनके सारे ओवरराइड्स को क्लियर करेंगे, क्लियर ओवरराइड्स, तब ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ जाएगा। एंड डिफ़ॉल्ट सेटिंग कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्टाइल्स। नाउ यू कैन सी अब ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया जो ऑब्जेक्ट स्टाइल पर हमने सेटिंग कर रखी है। रिमेंबर, जो ऑब्जेक्ट स्टाइल में आप ग्राफिकल सेटिंग करेंगे दैट इज फॉर कंप्लीट प्रोजेक्ट। जो विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवरराइड पर जो चेंजेस करेंगे ग्राफिक्स के, दोज आर फॉर दैट पर्टिकुलर व्यू एंड यू कैन से दोज चेंजेस आर व्यू स्पेसिफिक। मैं इनको वापस रीसेट कर लेता हूँ ब्लैक कलर और 3 and 1 जो मेरे लाइन वेट थे। अब मैं सिर्फ एंट्री लेवल पर कर रहा हूँ, मेरा एंट्री लेवल पर रहकर, लेकिन ऑब्जेक्ट स्टाइल के अंदर कर रहा हूँ। अब आप जाके किसी भी व्यू में देख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने फ्लो प्लान बेक कर दिया एक प्लान पे, तो आप सारे किसी भी प्लान पे देख सकते हैं ये चीज़ें हो गई होंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवरराइड में जो भी आप ग्राफिकल चेंजेस करेंगे वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी व्यू के लिए हैं जिस व्यू में आप कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट स्टाइल में जब आप जो भी चेंजेस करते हैं वो कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक वॉल स्वीप प्लेस कर रहा हूँ, एक जो भी जेनरिक डिफ़ॉल्ट मेरे पास स्वीप पड़ा हुआ है एक डब्बा सा। ये एक स्कर्टिंग भी हो सकती है हमारी डिज़ाइन के हिसाब से, बट ये एक मैंने जेनरिक डब्बा जो एक बॉक्स था, जो प्रोफाइल है डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, वो मैंने लगा दिया। मैं आपको शो करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि स्कर्टिंग को प्लान में किस तरह से डील करते हैं। और अगर हमारी ये कोई कॉर्निस आ रही है या कोई एक चेयर रेल आ रही है तो उसको कैसे डील करेंगे। देखिए जब वॉल एक्सपेंड करते हैं तो उसमें वॉल स्वीप का भी एक ऑप्शन आता है, उसको मैंने ऑफ कर दिया तो मेरा ये ऑफ हो जाएगा स्कर्टिंग। सम हाउ इट इज़ रिक्वायर्ड नॉट टू शो दी स्कर्टिंग ऑन दी फ्लो प्लान, तो आप यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं। और अगर इसको ऑन करके आप ओवरराइड करना चाहते हैं तो यू कैन ओवरराइड एज वेल इसकी प्रोजेक्शन को या इसके कट को। बेसिकली इट इज़ कमिंग, जो स्कर्टिंग होगी वो हमारी काफ़ी लोअर हाइट पर होगी, कट प्लेन के नीचे ही होगी, तो वो उसकी प्रोजेक्शन ही हमको करना पड़ेगी, हमको कट लाइंस चेंज करके नहीं इफेक्ट आएगा। तो हमने यहाँ पर डॉट डॉट डॉट्स का लाइन टाइप किया और ग्रे कलर कर दिया वेरी लाइट, विच इज़ वेरी लाइट। अब देखिए आप फ्लोर प्लान के साथ आप देख सकते हैं ये मर्ज हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि फ्लोर का भी हमको नॉर्मली अगर पैटर्न नहीं चाहिए तो फ्लोर्स पे हम गए और उसके सरफेस पैटर्न जो कि कट में नहीं आएगा, सरफेस पैटर्न को हमने विजिबल पे से टिक हटा दिया, तो सारा का सारा फ्लोर का जितने भी फ्लोर्स यहाँ पर होंगे सब का पैटर्न ऑफ हो गया। फ्लोर्स ऑफ नहीं हुआ है, रिमेंबर अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो मुझे फ्लोर सिलेक्शन में आ जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ से हिडन दिखा रहा है। अब मैं क्लियर ओवरराइड कर देता हूँ वापस, ये मेरे पैटर्न्स रिस्टोर हो जाएंगे अपनी ओरिजिनल व्यू सेटिंग पर। जो भी उस पर मटीरियल लगाया हुआ है उनके इंडिविजुअल जो भी रेस्पेक्टिव सरफेस पैटर्न्स हैं वो उसको रिस्टोर कर देंगे। और क्या क्या इसमें वीजी, जिसको हम नॉर्मली वीजी या वीवी बोलते हैं, विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवरराइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है और रेविट में ये बहुत, मतलब कोई भी मॉडलर होगा वो दिन में कम से कम 100 बार तो हिट करता ही होगा। मेरा एक आइडिया है, 1:100 का स्केल किया है, तो आप देखिए ये सारा एनोटेशन जो है ना, सारा का सारा जितना भी इसमें एनोटेशन है वो सब एनोटेटिव होता है। तो जैसे कि एनोटेशन कैटेगरी मैंने एक बार में ऑफ करी तो जितनी भी एनोटेशन के आइटम है आपने देखा सारे सेक्शन व्यूज़ भी उसमें चले गए, वो सब एनोटेशन कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा मॉडल दिख रहा है, एक बार में मैंने ऑफ किया, बट मैं सारे एनोटेशन नहीं, अगर मैं कोई स्पेसिफिक लाइक डायमेंशन को ऑफ करना चाहता हूँ तो मुझे इंडिविजुअली डायमेंशन को ऑफ करना है। तो आपने ये समझना है कि पूरा का पूरा एनोटेशन ऑफ करना है तो इंडिविजुअली सबको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर से आप एक उस कैटेगरी को ही ऑफ कर दीजिए। ये मैंने फ़िल्टर किया है, बेसिकली 1460 आइटम दिख रहे हैं यहाँ से। अगर हमने देखा तो फिर मैंने डायमेंशन को ऑफ किया। हमें देखना था वहाँ पर कि फ़िल्टर में कोई डायमेंशन तो नहीं आ रही है सिलेक्शन में। इसी तरह से एनालिटिकल मॉडल कैटेगरीज हैं, जब हम
एनालिटिकल मॉडल कैटेगरीज के बारे में अलग से बता सकते हैं। इंपोर्टेड कैटेगरीज में हमारे सारे इंपोर्टेड आइटम्स लाइक ऑटोकैड आ जाते हैं, ऑटोकैड के प्लान्स या स्केचअप ये जो भी होगा। फिल्टर्स में देखेंगे तो फिल्टर में आपको दिख रहा है अभी कोई फिल्टर नहीं है वहाँ पर, और ऐड करने के लिए बोल रहा है, वहाँ से आपको रूल बेस्ड फिल्टर, सिलेक्शन फिल्टर्स आप ऐड कर सकते हैं। तो अब फिल्टर्स के बारे में हम आपको बता देते हैं कि आपने फिल्टर पे गए और वहाँ पर सपोज रूल बेस्ड फिल्टर की पहले बात करते हैं, तो हमने क्रिएट किया न्यू और उसको कोई भी नाम दे दिया, इन स्कोप, लाइक इन स्कोप हमने एक नाम दे दिया कि हमारे स्कोप में क्या चीज़ें आती हैं, और यहाँ से कैटेगरी हमको किस किस कैटेगरी पे वो अप्लाई करना है। लाइक मैंने वॉल पे और डोर पे कर लेता हूँ, तो यहाँ से हाइड अनचेक्ड कैटेगरीज किया तो इससे पता चल जाएगा कि कितनी कैटेगरीज चेक्ड हुई हैं। 2 ही हुई हैं, राइट, मुझे 2 ही चाहिए थी। कभी कभी धोखे से तीसरी पे भी क्लिक हो गया होगा तो वह यहाँ आप चेक कर सकते हैं। अब फिल्टर बाई, यहाँ जितनी भी चीज़ें आपको लिस्टेड दिख रही हैं ये सारी की सारी वॉल और डोर की प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। उसके बाद इसका जो फॉर्म जो आपको रूल लगाना है कि इस इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू या कंटेन्स या बिगिंस विद, आपने जो भी लगाया, मैंने बोला इक्वल्स टू इन स्कोप, लाइक वो वॉल और डोर्स जिनके कमेंट्स आर इक्वल टू इन स्कोप। मैंने इसको कॉपी इसलिए किया है क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। इसी तरह से आप एंड आप जितने भी आप चाहें 2 3 4 आप फिल्टर ऐड कर सकते हैं। लाइक एक फिल्टर को 3 4 स्टेप में आप डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कोई एक वॉल पकड़ी है, आपने देखा मैंने वॉल की प्रॉपर्टी में गया और उसके कमेंट्स में मैंने पेस्ट कर दिया इसको। अब ये केस सेंसिटिव है तो इसलिए मैंने वहाँ से कॉपी कर रखा था, सेम होना चाहिए। एक ये वाली वॉल पकड़ी और इस पर भी मैंने कमेंट में वही इन स्कोप ऑलरेडी ड्रॉप डाउन में आ चुका है वो। मैंने ये डोर भी पकड़ के, क्योंकि मैंने वो फिल्टर वॉल और डोर के लिए सेट किया है, तो मैं जो भी ग्राफिकल सेटिंग करूँगा फिल्टर की हेल्प से वो डोर और वॉल दोनों पे काम करेगा। अभी के लिए मैंने सिर्फ 3 आइटम्स पर ही वो प्रॉपर्टी डाली है, उसकी प्रॉपर्टी में इन स्कोप डाला है। अगेन फिल्टर में गए, आपने ऐड किया, इन स्कोप वहाँ पर दिखाने लगा लिस्ट के अंदर। अब जैसे ही आपने देखा तो फिल्टर के अंदर अब सिर्फ इन स्कोप की इतनी सारी चीज़ें आ गई, वही सारी विजिबिलिटी ग्राफिक्स वाली चीज़ें। मैंने हाफ टोन किया तो वो वॉल और वो डोर्स जिनकी कमेंट्स के अंदर इन स्कोप डाला हुआ है वो हाफ टोन हो गए। अब आपको समझ में आ गया, लाइक हम एक स्टेप और एडवांस हो गए। पहले तो होता था कि मैंने एक सारी वॉल्स को हाफ टोन कर दिया, अब मुझे सारी वॉल नहीं, कुछ स्पेसिफिक वॉल्स को करनी है, तो इंडिविजुअली उनको पकड़ पकड़ के करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उनकी प्रॉपर्टीज़ में वो चीज़ फीड कर देनी है। अगेन दिस इज़ ऑटोमेशन, ये ऑटोमेटिकली रीड करेगा। यहाँ आप देखें कट लाइंस को मैंने ब्लू किया, सिर्फ उन्हीं को ये ब्लू करेगा जिनकी प्रॉपर्टीज़ में कमेंट्स के सामने इन स्कोप लिखा हुआ है, लाइक दीज 3 आइटम्स आर इन स्कोप फॉर एनी कॉन्ट्रैक्टर। तो दिस बिम वर्क फॉर ऑल बिल्डिंग प्रोफेशनल्स, ये कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्वांटिटीज एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिज़ाइनर्स आर्किटेक्ट्स के लिए भी है, अलग डिसिप्लिन के इंजीनियर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो हम देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह से ये हेल्प करता है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा इस फिल्टर को इस व्यू के लिए, तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें रिस्टोर हो जाएंगी। एक चीज़ ध्यान रहे, क्योंकि फिल्टर्स हम कहाँ वीजी यानी कि विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवरराइड के डायलॉग में ही ऐड करते हैं, तो फिल्टर से करीबी कोई भी चीज़ जो होगी वो व्यू स्पेसिफिक होगी। फॉर एग्जांपल मैं ग्राउंड फ्लोर पे कोई फिल्टर सेट कर देता हूँ, मुझे फर्स्ट फ्लोर पे वो नहीं दिखेगा, मुझे फर्स्ट फ्लोर पे अगेन वो ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए एक तरकीब होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा व्यू टेम्पलेट की। अब यहाँ पर हम इसको आपको एक सिलेक्शन बेस दिखा देते हैं कि मैंने लाइक कुछ सिलेक्शन लिया, वॉल देखा मेरी 10 वॉल्स हैं, 10 वॉल्स हैं, इनको मैंने सेव कर दिया। मतलब मैंने कुछ भी रैंडम सेलेक्ट किया, एक एक दो दो तीन तीन चार चार चीज़ें पिक करके के मॉडल को बहुत ध्यान से चेकिंग के टाइम पर यहाँ पर मैंने वॉल्स TBD डाल दिया, लाइक वॉल्स टू बी डिस्कस्ड। मैं एक मॉडलर हूँ, मुझे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ डिस्कस करना है, तो मैंने उन पर्टिकुलर वॉल्स को अच्छे से ध्यान से देख देख के कर लिया। अब वो मेरा स्टोर हो गया। अब आप इसको देखेंगे कुछ किस तरह से सिलेक्शन में लाया जाता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये मैं आपको फिर से रिपीट करके भी दिखा देता हूँ। टेम्परेरी मैंने हाइड करके रखा हुआ है, ये सारी वॉल्स हैं।
देखिए लाइक मैंने कोई दो चीज़ें सिलेक्शन पे ले ली, जैसे ही दो चीज़ें लेते हैं तो आपको वहाँ पर लोड करने का ऑप्शन आ जाता है। मैंने लोड किया वॉल टीवीडी, तो अब मैं उनको डीसेलेक्ट कर दूंगा जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ली थी। मेरा क्या बचा, जितना वो जो लोडेड था। अब इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ कि लाइक मैंने 10 की जगह कोई ऐड करनी है कोई चीज़ या मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है, वो मैं कर सकता हूँ। लाइक अभी तो 10 वॉल्स हैं मेरी सिलेक्टेड इस सिलेक्शन के अंदर, और मैंने इसमें से एक वॉल को रिमूव कर दिया। अब 9 आइटम्स रह जाने चाहिए। मैं ऐड कर लेता हूँ 2 वॉल्स, ये वॉल ऐड करी और ये वॉल ऐड करी। एक वॉल ऐड सब्ट्रैक्ट करी, रिमूव करी और 2 ऐड कर दी, तो अब टोटल 11 हो गई होंगी। 10 में से एक कम किया तो 9 हुआ और 2 ऐड कर लिया। अब देखो मैंने एक ग्रिड पकड़ा, 2 ग्रिड पकड़ा, जैसे ही 2 आइटम आप सेलेक्ट करते हो तो लोड का ऑप्शन आ जाता है। आपने लोड किया वॉल्स टीवीडी, ओके, और अब इन दोनों को सिलेक्शन से हटा दिया तो मेरा सिर्फ वही बचेगा, वो वॉल्स। अब मैं इसको, आप देख सकते हो ये वाली सिलेक्शन में से हट गई वॉल और ये दोनों वॉल्स ऐड हो गई हैं। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हो सकता है आपको एक बारी में समझ में नहीं आएगा, आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इसको, हमने जो भी सिलेक्शन बेस फिल्टर है उसको रिमूव कर लिया। तो रिमूव, बस रिमूव करने के बाद तो फिर आपके पास वो ऑप्शन नहीं आएगा। जिस तरह से आप फिल्टर को आप यहाँ से देखते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट स्टाइल्स हैं, एनालिटिकल मॉडल ऑब्जेक्ट्स और इंपोर्टेड ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिख जाती हैं। ऑब्जेक्ट स्टाइल को मैं बार बार आपको दिखाता हूँ कि वीजी के डायलॉग में से भी उसको एक्सेस मिलता है और वो रिबन पे से भी आप जा सकते हैं ऑब्जेक्ट स्टाइल पे। अब जब जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस करेंगे, चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे आप वर्क सेट इनेबल करेंगे, जैसे उसके अंदर डिज़ाइन ऑप्शंस डालेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पर ऐड होती चली जाएंगी। अभी वीजी में आपको 1 2 3 और 4 5 चीज़ें बेसिक स्टार्टिंग में दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, आप कोई चीज़ लिंक करेंगे, रेविट लिंक करेंगे, तो वो वीजी में जाके आपको लिंक का भी एक डायलॉग आ जाएगा, एक कॉलम आ जाएगा। इसी तरह से डिज़ाइन ऑप्शंस का, वर्क सेट्स का, धीरे धीरे चीज़ें उसमें जुड़ती चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे अगर मुझे कोई ओवरराइड करना था, एक तो था कि मैंने पूरे व्यू के लिए कर दिया, एक था मैंने पूरे प्रोजेक्ट के लिए कर दिया ओवरराइड, फिर था कि मैंने फिल्टर से किया, लेकिन अब मैं किसी सिलेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया, सिर्फ इसी पे ओवरराइड करना है। तो यहाँ वो सारे ऑप्शन मिल रहे हैं मुझे, कट लाइन्स, प्रोजेक्शन लाइन्स, कट पैटर्न, सरफेस पैटर्न एंड ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ सिर्फ इस लाइन को मैंने ओके किया है, और ये ऑप्शन कैसे आता है, आप सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और ग्राफिक्स ओवरराइड करते हैं। अब देखिए कोई भी वॉल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ उसी वॉल पर पड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ कहा था ग्राफिक्स ओवरराइड इन व्यू बाय एलिमेंट। लेकिन अगर मैं यही चीज़ बाय कैटेगरी कर देता हूँ, बाय कैटेगरी में मैंने कलर्स को ब्लू किया, कट लाइंस के कलर को, तो अब पूरी कैटेगरी, कैटेगरी मतलब वॉल, सारी वॉल, जितनी भी वॉल्स हैं वो सब वॉल कैटेगरी हैं, तो हर वॉल की कट लाइन ब्लू हो गई। ये चीज़ आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप वीजी में जाइए, देखिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी ब्लू दिख रहा है। हमने यहाँ से नहीं किया था, बाई कैटेगरी किया था, लेकिन बाई कैटेगरी करते हैं राइट क्लिक करके या वीजी पे जाके करते हैं, दोनों चीज़ें सेम है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।